हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है जी सभी का। आप देख रहे हैं मसाला रिएक्शन। तो आज क्या देखना है? आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, मुझे लगता है मुंबई एंड कराची। हाँ जी, कमेंट आया हुआ था कि मुंबई का कंपैरिजन देखे। बनता है कंपैरिजन कराची से बनता है। सारे कराची से। मैं कराची नहीं हूँ। नहीं, एक्चुअली हम कराची से तो नहीं है, लेकिन चीज ये है कि तुम कहाँ से? मुंबई से हो? मुंबई से हो तुम? मुंबई से कब आई? यहाँ क्या कर रही हो? बस देख रही हूँ, पाकिस्तान घूम रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ मुंबई और कराची का। नहीं, मुंबई जो है वो पहले तो कंपैरिजन कर लो, देख लो वीडियो, फिर उसके बात बाद करते फिर हैं। मुंबई की बनना। मुंबई और कराची का कंपैरिजन बनता तो नहीं है वैसे। क्यों नहीं बनता? मुंबई एक बिग इंडस्ट्री है। तो पहले वीडियो तो देख लें, फिर डिसाइड होगा ना बनता है कि नहीं बनता। मुंबई मेरी जान। आपके पूरी उनकी जो मुंबई है ना, वो पूरे पाकिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन करें तो वो उनकी जीडीपी उसकी ज्यादा है। इस बार आप सिर्फ कराची के साथ कर रही हो। Oh my लेकिन दो God। सिटीज का इधर होने वाला है कंपैरिजन, तो चलें जी देखते हैं पहले। तो पहले सपनों की वीडियो नगरी है मुंबई। बाकी जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है। उसमें नहीं हो बहुत, वो नहीं, मुंबई इंडिया बहुत है। मुंबई बहुत Let it रेवेन्यू check। जनरेट करता है। चलो देखते हैं। पहले बात वीडियो करने देखते जा रहे हैं साउथ एशिया के दो सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय और सबसे डिस्कस्ड मेगा सिटीज की, पाकिस्तान का कराची और इंडिया का मुंबई। दोनों शहर न सिर्फ अपने अपने देशों की फाइनेंशियल कैपिटल माने जाते हैं, बल्कि कल्चरल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हार्टबीट भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2025 के हिसाब से ये दोनों शहर कहां खड़े हैं? किसकी इकोनॉमी बड़ी है? किसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है? किस शहर का फ्यूचर ज्यादा उज्जवल है? और असल में कौन सा शहर साउथ एशिया का असली फाइनेंशियल हब कहलाने लायक है? चलो शुरू करते हैं कराची से। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे आबाद और सबसे कमर्शियली एक्टिव शहर है। वही मैं देख रहा इसकी हूँ। पहचान सिर्फ ना एक कराची रहे हैं तो मेट्रो खाल सिटी और के रहे रूप में हैं। नहीं है, बल्कि इसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक पावर हाउस भी कहा जाता है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और लगभग 3780 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो मुंबई से कई गुना ज्यादा एरिया है। कराची को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक समय ये शहर नाइट लाइफ, ट्रेड, इंडस्ट्रीज और सी पोर्ट्स के कारण पूरे एशिया में शाइन करता था। इसके साथ साथ कराची की 100 किलोमीटर लंबी अरेबियन सी कोस्टलाइन इसे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देती है। 2025 के हिसाब से कराची की पॉपुलेशन लगभग 1.8 करोड़ मानी जा रही है। कुछ एस्टिमेट्स इसे 2 करोड़ तक भी बताते हैं। ऑफिशियल 2017 सेंसस के अनुसार पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन ग्रोथ रेट और इमिग्रेशन को देखते हुए 2025 में ये शहर दुनिया के सबसे बड़े मेगा सिटीज में गिना जाता है। कराची की लिटरेसी रेट करीब 82% है, जो पाकिस्तान के नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है। रिलीजन वाइज लगभग 96% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बाकी क्रिश्चियन, हिंदू और अन्य माइनॉरिटीज भी हैं। गाली भी बहुत रहते हैं। अब बात करते हैं कराची की इकोनॉमी की, जो पाकिस्तान के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देती है। कराची को पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंजन कहा जाता है, क्योंकि ये शहर अकेले पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी का लगभग 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कराची की जीडीपी पीपीपी लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है और नॉमिनल जीडीपी 83 बिलियन डॉलर्स है। बैंकिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग एंड पोर्ट ट्रेड इस शहर की बैकबोन है। यहाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज, स्टॉक एक्सचेंज और 2 सबसे महत्वपूर्ण डीप सी पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट कासिम मौजूद है। कराची पोर्ट अथॉरिटी और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के जरिए पाकिस्तान का लगभग 60% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड यहीं से गुजरता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कराची मिक्स कंडीशन में है। कुछ मॉडर्न टाउनशिप्स जैसे बहरिया टाउन कराची, डीएचए सिटी और कुछ नए गेटेड कम्युनिटीज काफी विकसित हैं, लेकिन पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्बैलेंस देखने को मिलता है। कराची का सेंट्रल और सदर्न हिस्सा काफी डेवलप्ड है। हाई राइज अपार्टमेंट्स, पॉश मार्केट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स सब यहाँ हैं।
लेकिन पुरानी सेटलमेंट्स और नॉर्दर्न जोन्स में 2025 तक भी पानी, ड्रेनेज, ट्रैफिक और इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज कॉमन हैं। फिर भी कराची तेजी से बदल रहा है। फ्लाईओवर्स, सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, न्यू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और KCR कराची सर्कुलर रेलवे रिवाइवल प्रोजेक्ट 2025 में एक्टिव कंस्ट्रक्शन फेज में है। ऑल्दो अभी भी प्रोजेक्ट्स की स्पीड उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब चलते हैं भारत की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई की तरफ, जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। मुंबई, जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर है। लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया वाला ये सिटी ज्योग्राफिकली कराची से काफी छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन और डेंसिटी के मामले में दुनिया के सबसे पैक्ड अर्बन सेंटर्स में से एक है। मुंबई की अरेबियन सी कोस्ट लाइन लगभग 150 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जिसमें मल्टीपल बीचेस, डॉक्स और पोर्ट एरियाज शामिल हैं। 2025 में मुंबई की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 2 से 2.2 करोड़ के बीच है। ये शहर सिर्फ इंडिया का नहीं, बल्कि दुनिया के उन चंद मेगा सिटीज में से एक है जो हर साल लाखों माइग्रेंट्स को आकर्षित करता है। मुंबई की लिटरेसी रेट लगभग 90% है, जो कराची से काफी ऊपर है। रिलीजन वाइज यहां लगभग 66% हिंदू, 20% मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और बाकी कम्युनिटीज रहती हैं, जो इस शहर को कल्चरल डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनाती हैं। अब आते हैं मुंबई की इकोनॉमी पर। यहां कंपैरिजन सबसे बड़ा और सबसे इंटरेस्टिंग है। मुंबई अकेले इंडिया की टोटल जीडीपी में लगभग 6 से 7% कंट्रीब्यूशन देता है और इसकी जीडीपी पीपीपी 2025 में लगभग 610 बिलियन यूएस डॉलर मानी जाती है, जो कराची से 3 गुना ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब कराची से 3 गुना ज्यादा है, और अभी सिर्फ तो आपके 6 पूरे या 7% आपके देते हैं। पाकिस्तान से भी ज्यादा है सारी जीडीपी से। पाकिस्तान से भी ज्यादा है। अब से भी मुंबई लगभग 310 बिलियन यूएस डॉलर का शहर है, जो अपने आप में पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी के लगभग 75% के बराबर है। यह आंकड़ा बताता है कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बीस्ट है। मुंबई की इकोनॉमी बैंकिंग, आईटी, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, स्टॉक मार्केट, बीएसई एंड एनएसई, फाइनेंस, शिपिंग, ट्रेड, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी पर टिकी है। भारत की 70% से ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से मुंबई से पास होती हैं। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, एमएनसी हेडक्वार्टर्स, स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसे एशिया के टॉप बिजनेस डेस्टिनेशंस में रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुंबई सितंबर 2025 में साउथ एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे चमकता हुआ एग्जाम्पल बन चुका है। शहर में पहले से मोनोरेल और मेट्रो मौजूद थी, लेकिन 2022 से 2025 के बीच मुंबई मेट्रो नेटवर्क ने रिकॉर्ड पेस से एक्सपेंशन किया है। मेट्रो की ऑपरेशनल लेंथ अब 50+ किलोमीटर से आगे पहुंच चुकी है और आने वाले 2 सालों में 100+ किलोमीटर होने वाली है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो साउथ मुंबई को नॉर्थ मुंबई से फास्ट कनेक्ट करेगा, अपनी फाइनल फिनिशिंग स्टेज में है और इसका पहला फेज 2024 से 25 में पार्शली ओपन हो चुका है। यह प्रोजेक्ट मुंबई की ट्रैवल टाइम को आधा कर देगा। इसके अलावा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL), इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज भी 2024-25 में ऑपरेशनल होने के बाद मुंबई नवी मुंबई कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल चुका है। मुंबई स्काईलाइन भी रिकॉर्ड पेस से बदल रही है। 2025 में मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्काई स्क्रेपर सिटी बन चुका है, सिर्फ दुबई के बाद। 300+ नए हाई राइज प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनमें कई 300 से 400 मीटर्स के सुपर टॉल टावर्स भी शामिल हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर व्यू से कराची वर्सेस मुंबई की तुलना करें तो पिक्चर बहुत क्लियर दिखती है। कराची का सीपोर्ट सिस्टम साउथ एशिया में बहुत स्ट्रेटेजिक है और ये पाकिस्तान के ट्रेड के लिए लाइफलाइन है। लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड प्लानिंग, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनमें कराची को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है।
कि मुंबई इन सभी मामलों में कराची से कई कदम आगे है। मुंबई की रोड्स, मेट्रोज, कोस्टल रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, सबर्बन रेल सिस्टम, ये सब मिलकर मुंबई को वर्ल्ड क्लास मोबिलिटी देते हैं। अब लाइफस्टाइल और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कंपैरिजन में आते हैं। कराची अफोर्डेबिलिटी में बेहतर है। घर खरीदना और किराया मुंबई से सस्ता है, लेकिन मुंबई अपॉर्चुनिटीज, सेफ्टी, क्लीनलीनेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर में कराची की तुलना में बहुत आगे। मुंबई ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में भी काफी ऊपर है, जबकि कराची कई बार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्राइम चैलेंजेस के कारण रैंकिंग्स में स्ट्रगल करता है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कराची और मुंबई दोनों तेजी से बदल रहे हैं, बट दोनों की स्पीड अलग है। कराची के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अर्बन प्लानिंग और बेसिक सर्विसेज का सुधार है। अगर पाकिस्तान अगले कुछ सालों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रिफॉर्म्स पर फोकस करता है, तो कराची साउथ एशिया का एक बड़ा टेक एंड ट्रेड हब बन सकता है। बहरिया टाउन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इस दिशा में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा एंगल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी का। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेवल बेस है और पोर्ट कासिम कराची पोर्ट की वजह से ये पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील कोस्टल डिफेंस जोन भी है। हाल ही में सर क्रीक को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने समुद्री सीमा में कोई मिसएडवेंचर किया तो जवाब बेहद कड़ा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंची थी और अगर जरूरत पड़ी तो सर क्रीक से कराची तक पहुंचने में भारत को देर नहीं लगेगी। ये बात कराची की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को साफ दिखाती है। इसके विपरीत मुंबई भारत के सबसे सुरक्षित कोस्टल मेट्रोज में आता है। इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड यहीं स्थित है, जो अरेबियन सी में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कमांड है। नवी मुंबई एयरपोर्ट, JNPT पोर्ट, MTHL, तेज सर्वेलेंस सिस्टम्स और भारतीय नौसेना की मैरीटाइम ताकत मुंबई को एक ग्लोबल लेवल सिक्योर कोस्टल सिटी बनाती है। यही वजह है कि मुंबई को सिर्फ इकोनॉमिक कैपिटल नहीं बल्कि इंडियन ओशन रीजन का स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी माना जाता है। इसके साथ एक और बड़ा फैक्टर है, मुंबई को 2025 में एशिया का हैप्पीएस्ट सिटी घोषित किया गया, जहां 94% लोगों ने कहा कि ये शहर उनकी जिंदगी में खुशी लाता है। कल्चर, सेफ्टी, नाइट लाइफ, ट्रांसपोर्ट, सी लाइफ और अपॉर्चुनिटीज ने मुंबई को एशिया के सबसे लिविंग फ्रेंडली मेगा सिटीज में शामिल किया है। दूसरी तरफ मुंबई आने वाले 5 सालों में एशिया के टॉप 5 रिचेस्ट अर्बन इकोनॉमीज में शामिल होने की राह पर है। मेट्रो विस्तार, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, MTHL कनेक्टिविटी और मुंबईज इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, ये सभी प्रोजेक्ट्स मुंबई को ग्लोबल लेवल का फाइनेंशियल पावर हाउस बनाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, 2025 के हिसाब से कौन सा शहर आगे है? अगर हम नंबर्स, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल रिकॉग्निशन, सेफ्टी और फ्यूचर पोटेंशियल देखें तो मुंबई कराची से कई गुना आगे है। लेकिन कराची की अपनी आइडेंटिटी, अपने चैलेंजेस और अपनी पोटेंशियल है। अगर रिफॉर्म्स आए तो ये शहर साउथ एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक हब्स में शामिल हो सकता है। बस दोस्तों, यही था कराची वर्सेस। ओके, हाँ जी, अब बताओ। देखो, उन्होंने कहा है कि अगर डेवलपमेंट हो कराची में बहुत तो कराची भी आ सकता है। अगर आपकी वो अच्छी हो जाए, अगर गवर्नमेंट अच्छी हो ना, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी हो, तो आपका कराची जो है ना वो इकोनॉमिकली और मतलब बहुत एक तगड़ा मतलब हब बन सकता है। अब आप देखो कि ये जो सी पैक बना है, ये ग्वादर पोर्ट पे जाके क्यों हो रहा है, कराची के साथ क्यों नहीं मतलब कर रहा। तो चीज़ें ये हैं कि बाकी इंडिया के मुंबई के साथ, लेकिन जितना भी कर लोगे ना मुंबई को आप ओवरटेक नहीं कर सकते। GDP बहुत ज्यादा है, एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, लिटरेसी एजुकेशन तो इंडिया की सारी है, ओवरऑल पाकिस्तान से बहुत अच्छा सिस्टम है। छोटे छोटे बच्चे भी इतने फार इंग्लिश बोल रहे होते हैं। एक्चुअली उनके आपको पता है कि उनकी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंग्लिश है वो इंडिया में बोली जाती है। दुनिया में इंग्लिश कंट्री भी बीच में है, सबसे ज्यादा इंग्लिश है। एक्चुअली चीजें ये हैं कि लेकिन इंग्लिश बोलने से मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश बोलो या ये करो, ठीक है, वो और एक
सेपरेट इशू है, लेकिन मसला वो है। एक साइन बना हुआ है ना कि इंग्लिश बोलते हैं। अब चाइना में इंग्लिश नहीं बोली जाती, चाइनीज लोगों को इंग्लिश का पता ही नहीं है, लेकिन वो आप देख लें डेवलपमेंट में चाइना जितने भी हम सबसे 50 साल आगे हैं। चीज इंग्लिश से नहीं है, उनके काम से है, उनकी इकोनॉमी से है, वहाँ पे उनकी उनकी गवर्नमेंट काम करवाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो कहते नहीं, हमने अक्सर मूवीज में भी देखा है, मुंबई जिसको रास आ गया हाँ, वो जम गया। बस वो जम गया। जम गया मुंबई हमको मुंबई। जम गई, वो सॉरी मुंबई में मेरे ख्याल में कोई आम लोग तो रहते नहीं होंगे, सब रिचेस्ट। बॉलीवुड के सारे एक्टर्स रहते ही एक्चुअली वहाँ पे। हर कंट्री के जो सिटीज होते हैं ना, जितने भी सिटीज हैं उधर हर तरह का लोग रहता है। अब मुंबई में जो मेन सिटी है या पोर्श एरियाज है, तो वहां पर तो भाई आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे नहीं लगता कि मुंबई में आप आप रह लो। अपनी जगह खरीद सकते हैं। मुंबई बहुत महंगा है। लेकिन वो वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ खाना पीना इन चीज के अफोर्डेबिलिटी है। इन चीज के मतलब वो कहते हैं कि इधर हमारे तो इधर मरला में होती है ना, मुंबई में तो फीट के हिसाब से जगह मिलती है, कितनी कॉस्टली जैसे होती वो है। एक कराची भी जाते हैं तो फीट कितने बाय छोटे फीट का छोटे जो है flats वो होते हैं। मतलब रेट होता है ऐसे। कराची में भी ऐसे ही छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, लोगों के छोटे छोटे घर हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें तो कराची आसपास भी नहीं, मैंने देखा हुआ है, मैंने मुंबई तो वीडियो में देखा है ना, कराची तो मैं गया हूँ, नो डाउट अच्छा सिटी है, मतलब बड़ा सिटी है। आपको जब आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी से कराची जाते हो तो एक डिफरेंट वाइब्स होती हैं वहाँ की, बिकॉज ऑफ सी व्यू, समुंदर और किसी आपको सिटी में नहीं मिलता इतना। उधर आपको समुंदर के एक अलग व्यूज होते हैं, फिर एक आबो हवा वहाँ की डिफरेंट, और वहाँ के हाई स्काई स्क्रैपर्स जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो आपको पाकिस्तान के किसी और सिटी में इतनी नहीं मिलती। लेकिन मुंबई में आप दुबई के बाद दूसरा सिटी है मुंबई उनका। हम लास्ट टाइम गए सीवीओ तो वहाँ एक बिल्डिंग अभी नई बन रही थी, मैं काउंट नहीं कर सकी उसके फ्लोर, इतनी बड़ी। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपको अगर एक डिफरेंट सी वाइब्स जरूर आती हैं कराची से, लेकिन ये है कि मुंबई हाँ मुंबई से का लेवल जो है वो अलग ही है। कंपैरिजन क्यों किया, बनता ही नहीं था। नहीं कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना, अक्सर तुम्हारा मेरा कंपैरिजन किया जाए तो कर सकता हूँ, कंपैरिजन तो किसी का भी अक्सर हो को सकता पता था, वीडियो देखी तो नहीं थी पहले। मैंने वीडियो देखी नहीं थी, लेकिन मुंबई के बारे में सुना बहुत था। देखो ना फिल्मों में भी ज्यादातर मुंबई को ही जो है ना वो सुनते हैं कि मुंबई में हो रही है, और मेरे ख्याल में मुकेश अंबानी का घर मुंबई में है ना। मुंबई गढ़ है भाई। एंटालिया पता नहीं क्या बोलते हैं, अंटीलिया, पता नहीं ऐसे कोई नाम है उसका। अंटीलिया मुकेश अंबानी का घर का नाम है अंटीलिया। इतने का फ्लोर है उसके घर में, इतने का सुना फ्लोर हुआ था, है। इसलिए वो मुझे दिखा आइडिया देंगे किसी था। वो भी दिखा दे किसी दिन, कहती वो मुझे भी अंबानी का घर किसी दिखा दिन। दे किसी दिन। अंबानी का घर भी दिखा देंगे किसी दिन। हाँ ये अंबानी का लेकिन घर दिखाया। हाय तुमने सफाई करनी है उसके घर की। हाय अंबानी का घर सुना तो बहुत हुआ है हाँ तुमने तो हाय क्या हो गया यार। वो उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी ना, तो वो वीडियोस बहुत आई थी इंस्टाग्राम पे, तो क्या शादी की थी उन्होंने। तो अमीर तरीन बंदा है, वो जैसे मर्जी कितने जितना दिन मर्जी शादी पैसा चली उड़ाए, थी जो मर्जी करे, उसको कौन सा फर्क पड़ता है, ना उसको कोई टेंशन नहीं। उसके बाद बहुत पैसा, हर सेकंड उसकी क्या दौलत आपका में इजाफा गाड़ियों हो का रहा है। शोरूम है? हाँ? गाड़ियों का शोरूम है? नहीं गाड़ियों का शोरूम नहीं है उसके, पूरे दुनिया में बिजनेस है, अक्सर उनको पता भी नहीं होंगे कौन कौन से हैं। उनका तुम यूं कह लो कि खाता ही हो रहा है। और उनके उनको मुझे लगता है जो घर बच्चा पैदा होता होगा ना, मुंह में सोने का चम्मच ही लेके सोने का चम्मच क्या पूरा, मैं कहता हूँ सोने का पहाड़ लेके वो पैदा ये होता है। अपने से लगे हुए, पता है कुछ भी नहीं है। नहीं हमें पता है कि इंडिया के रिचेस्ट मतलब पर्सन है वो तो हमें अंबानी और अडानी टाटा। और ये बात तो गलत है, टाटा, सोने रतन का टाटा जी तो वो चमचा। चले गए, वो द ग्रेट मैन। वो मैं इंडिया में जितने भी पर्सन थे ना, ये रिचेस्ट द ग्रेट रतन टाटा, मैं उनको सबसे ग्रेट मानता हूँ। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है ना, जितनी उन्होंने Charity दान बहुत की है। चैरिटी बहुत की है, Charity बहुत अपने देश के लिए बहुत किया। हाँ अगर आपको दिया है और करनी चाहिए। ये अंबानी अडानी ये जितने भी ग्रुप हैं, बड़े बड़े अमीर आदमी हैं उधर इंडिया में, सबसे ज्यादा लोग रिस्पेक्ट टाटा की मतलब उनकी करते हैं, रतन जी उनकी फैमिली की, टाटा ग्रुप की। तो चलें नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जी, रखें अपना ख्याल।